सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ न्यू टॉपिक। सो आज का टॉपिक ऐसा कोई मैंने सिलेबस से रिलेटेड नहीं बनाया है या फिर कोई न्यू टॉपिक नहीं है जो आपके एजुकेशनल से रिलेटेड है। ये जो वीडियो है ये आपके रिलेटेड है डेली बेसिस से, हॉस्टल लाइफ से। अगर आप एडमिशन ले रहे हो किसी कॉलेज में, ठीक है, या फिर आप बनस्थली में आ रहे हो तो उसके लिए भी बात कर रही हूँ। दोनों को मैंने मर्ज करके बनाया है कि आप किसी भी हॉस्टल में एडमिशन ले रहे हो या फिर बनस्थली में ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। साथ ही साथ वीडियो में एक चीज़ है, थोड़ी नॉइजिंग की दिक्कत होगी और मैं इसको बार बार एडिट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने वो अपलोड नहीं की क्योंकि इसमें बार बार मुझे बहुत सारे कट्स लगाने पड़ रहे थे। तो यहाँ पे अगर मुझे कट्स नहीं लगाने पड़े तो थोड़ी सी नॉइजिंग की दिक्कत होगी, तो वो चीज़ आप बेयर करना। साथ ही साथ इसके साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द टॉपिक ऑफ हॉस्टल एसेंशियल्स। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप बनस्थली में आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप समझ लो कि यहाँ पे जो आपकी बुक्स होती है, बुक्स अलॉट होती हैं, तो बुक्स बिल्कुल भी मत लाना, आपका इससे वेट ही बढ़ेगा, ठीक है। जो आपका पूरा सामान है इसका लोड बढ़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें बता दिया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर आप दूसरे कॉलेज के हैं तो आपको एडमिशन के टाइम पे पता करना पड़ेगा कि बुक्स अलॉट होती हैं कि नहीं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ज़रूर करना चाहिए कि बुक्स अलॉट होती है या नहीं होती हैं। सेकेंड चीज़, अगर आपको बुक्स अलॉट हो रही है तो उसके बाद आपको रूम का देखना है कि रूम में क्या क्या चीज़ें पहले से ही अवेलेबल हैं। अगर बनस्थली की बात करूँ तो बनस्थली में लाइटिंग, बेड, सब बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा लानी नहीं पड़ती है। नॉर्मली आपको एक बेडशीट ही लेके जानी होती है बिछाने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों को रूम डेकोरेट करने का शौक होता है तो वो कर्टेंस कह सकते हैं, उसके बाद डोरमेट्स, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, छोटे छोटे लाइट्स भी लेके जाते हैं, टेडी बियर्स लेके जाते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ें एडमिशन के टाइम पे ही बात करनी होती है कि क्या ये चीज़ें अलॉट होती है कि नहीं। तो चूँकि हमारे बनस्थली विद्यापीठ में बुक्स अलॉट होती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे रूम भी बहुत अच्छे अलॉट होते हैं, तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट हो जाते हैं कि आपको ये चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं होती है, बुक्स, ठीक है। कॉपी, अगर आपको लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है, आपको लगता है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो उसको ला सकते हो, बट ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आराम से यहाँ सारी चीज़ें एक एक करके ही पढ़ाई जाती है और हर जगह पर भी यही होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो बीच में छुट्टियां पड़ती हैं, आप अपने नोट्स वापस से जाके ला सकते हो, दीपावली की छुट्टी जब मिलती है, ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम से पहले ही होती है, तो आराम से ला सकते हो, फिर आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद अगर बात करें आपकी डेली बेसिस पे आपके हॉस्टल रूम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मली आपको डेली बेसिस पे अपने आप के लिए जो ज़रूरत पड़ेंगी, अपने लिए नॉर्मल, तो वो चीज़ें तो आप ही जानते हैं, बट उसके अलावा क्या चीज़ें जो डेली बेसिस पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। पहले आपको अपनी ड्रेस आयरन करने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप आयरन ले जा सकते हो। अगर आपको लगता है ठंडी के मौसम में आपको गर्म पानी पीने की आदत है तो आप केटल लेके जा सकते हो, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं, बच्चे लेके भी आते हैं तो आप भी ले जा सकते हो बनस्थली विद्यापीठ में। अगर आप बनस्थली के अलावा किसी और कॉलेज में भी पढ़ रहे हो तो भी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपके लिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप ले जाते हो तो प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो हो गई प्लेट्स। मैस अगर आपको अलॉट हो रहा है तो वहाँ दो चीज़ें होती हैं, या तो प्लेट वहीं से मिलती है या तो आप खुद लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए दोनों का मैटर अलग अलग है। दूसरे कॉलेज का मुझे पता नहीं, बनस्थली में क्या है कि आप अपने प्लेट खुद लेके जाते हो, अपने प्लेट को खुद धुलते हो, तो डिश वॉशर और प्लेट ये सब चीज़ें तो आपको लानी पड़ेंगी। छोटे छोटे कचौरी हो गए, ग्लासेस हो गए, स्पून हो गए, तो ये नहीं है कि एक दो, थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा लाना, कि हो सकता है ना कि आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें मिलेंगी। ऊपर से यहाँ थोड़ा कुछ अलग अलग चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि पाव भाजी नाश्ते में मिल जाती है, कभी फुल्की मिल जाती है, तो बड़े बड़े बॉल की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास उस समय रहता नहीं है, तो वो चीज़ें हम नहीं ला पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक जो बड़ा बाउल ज़रूर रखो, ठीक है। कुछ लड़के तो इंडक्शन भी लेके आती हैं, बट मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लाओ, क्योंकि वो जो लड़कियाँ होती हैं वो पहले से ही या तो ग्रेजुएशन कर चुकी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ रही होती है, तो उनके पास ये सारे सामान रहते हैं। कोई 2 साल के लिए या साल भर के लिए पढ़ने आता है तो ये सारी चीज़ें लेके नहीं आता है, ठीक है। ये बात मैंने हटा दी आपको। अब नॉर्मली आपको रूम में क्या क्या चाहिए, बेडशीट चाहिए आपको बेड पे बिछाने के लिए, ठीक है। ये हो गई बेडशीट, हो गई कर्टेंस, अगर आपको मन हो तो आप कर्टेंस लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको तो आपका बुक शेल्फ मिलता ही है, तो आप अपने बुक शेल्फ पे कुछ भी रख सकते हो। बात करें लाइटिंग की, तो आपको जो टेबल लैम्प मिलता है आपके स्टडी टेबल पे लगा होता है, तो आपको ऐसा कुछ लेके एक्स्ट्रा लाइट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सजाने का मन हो तो कुछ अलग से लाइट्स खरीद के सजा सकते हो, लड़कियों को होता है
तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा बात करते हैं कोई नेसेसरी चीज़, अगर मौसम की बात करें, मौसम पे डिपेंड है, तो छाता लेके ज़रूर आना है। यहाँ गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, तो छाता की ज़रूरत आपको दोनों जगह पड़ेगी, ठीक है। रेनकोट की ज़रूरत मुझे नहीं लगता, छाता इनफ है, क्योंकि इतनी दूरी नहीं होती है आपकी कॉलेज और कैंपस के हॉस्टल के बीच में, तो ये आप ला सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको स्टडी से रिलेटेड के लिए, तो आप अगर MBA में एडमिशन ले रहे हो वनस्थली विद्यापीठ में, बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, तो लैपटॉप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है खुद से पढ़ने के लिए और चीज़ें के लिए, और वाईफाई कनेक्शन आपको हॉस्टल में अलॉट होता है, तो आराम से आप लैपटॉप ला सकते हो, वाईफाई से आराम से इंटरनेट चला सकते हो। थोड़ा यहाँ नेट का दिक्कत होता है, नेट नहीं चलता है, तो आप यहाँ पे वाईफाई ले सकते हो। वाईफाई बहुत अच्छा चलता है, मेरा खुद चला, मैंने खुद 1 साल का वाईफाई लिया था और जो वर्थ इट था। तो यहाँ से आप जाने से सबसे पहले यही एक काम करना, जुलाई में ही आप वाईफाई का कनेक्शन लेना, क्योंकि आप जितना लेट करोगे पैसे उतने ही लगेंगे, और नेट तो भाई उसका एक ड्यूरेशन होता है, वो उस ड्यूरेशन तक ही मिलता है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूटी भी हों, और कुछ चीज़ें बहुत ऐसी छोटी छोटी आइटम्स है जो मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको लगता है अगर आपको ज़रूरत है आपकी डेली लाइफ से तो आप ज़रूर लेके आओगे, वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जो बताने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और अगर मुझे लगता है कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पा रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ, तो वो चीज़ें मैं क्या करती हूँ, यहाँ नीचे लिखते जाती हूँ। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, अगर नहीं भी देख सकते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप इसे सुन सकते हो, और बाद में नीचे आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको लानी चाहिए। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय। नॉइजिंग की प्रॉब्लम के लिए भी सॉरी, थोड़ी सी नॉइजिंग हुई होगी, थोड़ा सा शोर है इधर, तो उसको भी बेयर करने के लिए थैंक यू, एंड आई होप यू हैव अ गुड डे एंड अ ग्रेट कॉलेज लाइफ इन वनस्थली विद्यापीठ, और एनी कॉलेज। अगर आप कहीं और पे भी जा रहे हो, ठीक है, कहीं और भी एडमिशन ले रहे हो, तब भी आपके लिए सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई है, सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और इसी के साथ लेती हूँ अलविदा, बाय बाय।